विनर्स डोंट विन। जीतने वाले भागते नहीं हैं और भागने वाले जीतते नहीं हैं। भागना मत यार, रुकना, ठहर जाना, लौटना मना है। ये निर्णय आपने लिया है। किसी ने आपको बिजनेस दिखाया, आपने कुछ सोचा, आपके सपने पैदा हुए, आपके मन में एक ऊर्जा जगी, आपके मन में गोल्स निकले, आपको लगा मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं, आपको लगा मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए कुछ कर सकता हूं। आपको आपका भविष्य उज्जवल दिखाई दिया, आपने निर्णय लिया और आपने ज्वाइन किया वेस्टेज और टीएसएस परिवार को। सबसे पहली बात, मैं उस दिन भी एक जूम सेशन में अपने किसी साथी को बता रहा था कि ध्यान रखिए, एक बात को नोट करिए अपने जहन के अंदर और पूरे के पूरे अपने नेटवर्क में उस बात को स्प्रेड आउट कर दीजिए, फैला दीजिए। और वो 3 शब्द अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में गोद लीजिए। जैसे टैटू अपने हाथ पे हम गुदवा देते हैं, वो कभी मिटता नहीं है, फिर जब हम जलते हैं तभी मिटता है। तो 3 शब्द नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद अपने जहन में, अपने हाथ पे गुदवा दीजिए। और वो 3 शब्द हैं, लौटना मना है। जी हां, आपने ठीक सुना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। वो 3 शब्द हैं, लौटना मना है। वापस नहीं जाना यार, आपका निर्णय है। ये डिसीजन वेस्टेज ज्वाइन करने का, ये डिसीजन टीएसएस ज्वाइन करने का आपका है। इस डिसीजन की लाज रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस डिसीजन को मैच्योर कराना, इस डिसीजन को अपने गंतव्य तक लेके जाना, इस डिसीजन को अपने आखिरी तक लेके जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लौटना मत यार, क्योंकि मैंने 20 साल के अपने करियर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने 20 साल के करियर में किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हुए नहीं देखा है। अब आप बोलेंगे ये बात तो हजम नहीं होती सर। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं अपने 20 साल के करियर में किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हुए नहीं देखा। मैंने उनको सिर्फ लोग भाग जाते हैं, दे सिंपली क्विट। और कहते हैं कि विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। जीतने वाले भागते नहीं हैं और भागने वाले जीतते नहीं हैं। भागना मत यार, रुकना, ठहर जाना, लौटना मना है। ये निर्णय आपने लिया है। किसी ने आपको बिजनेस दिखाया, आपने कुछ सोचा, आपके सपने पैदा हुए, आपके मन में एक ऊर्जा जगी, आपके मन में गोल्स निकले, आपको लगा मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं, आपको लगा मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए कुछ कर सकता हूं। आपको आपका भविष्य उज्जवल दिखाई दिया, आपने निर्णय लिया और आपने ज्वाइन किया वेस्टेज और टीएसएस परिवार को। फिर क्या हुआ? 2 महीने, 3-4 महीने बाद, 6 महीने के बाद लोग भाग गए। फिर क्या हुआ ऐसा कि 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद लोग क्विट कर गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो 6 महीने पहले ऊर्जा से भरा हुआ आदमी था, 6 महीने के बाद नेगेटिविटी से भर गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले जो सपने आकार ले रहे थे, अचानक फिर से मर गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के दौरान आपने कुछ मेहनत करी, लेकिन 9 महीने के बाद आपको आपके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिले तो आप लौट गए। यही सब होता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई आदमी मैंने आज तक फेल होते हुए नहीं देखा। मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और फेलियर हो। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और फेलियर हो। मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है जो 3 महीना किए हैं, 4 महीना किए हैं, 5 महीना किए हैं, 6 महीने किए हैं। होलसेल में हैं ऐसे लोग, झुंड के झुंड में हैं ऐसे लोग जो मात्र महीना, 2 महीना, 3 महीना करके इस शानदार इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए। और जैसा कि मैंने अपने शुरुआत के दौर में कहा कि ईश्वर देने से पहले इम्तिहान लेता है। ये पहले का 6 महीना, ये पहले का 1 साल इम्तिहान का था और ईश्वर ने पूरी कोशिश करी उन सबको फेल करने की। और बहुत सारे लोग इस चक्र में फंस गए और फेल हो गए। तो दातियों, एक बात जो अपने छाती पे गोदनी है, आपको अपने दिल में गोदनी है, और वो है लौटना मना है। क्योंकि लोगों के हिसाब से मत सोचना यार। लोग कुछ भी कहते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं। मैं कल परसों भी किसी को सुना समझा रहा था कि लोग सिचुएशनल बात करते हैं। लोगों की दृष्टिकोण, लोगों का सोच सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। 20 साल पहले मुझे कहते थे कर नहीं सकता,
आज मुझे कहते हैं कि तू ही कर सकता है। कमाल की बात है, 20 साल पहले मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही पड़ोसी, मेरे ही दोस्त मुझे कहते थे कि तुझसे ना होगा, तू नहीं कर पाएगा। आज मुझे कहते हैं सिर्फ तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। यार ये कमाल की दोहरापंथी है, ये दोगलापंथी है, हिपोक्रेसी की भी साला कोई सीमा होती है। लोगों के विचार बदल जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कहते हैं कि अगर आधा प्याला आप चाय बनाएं, आधा प्याला चाय हो और उस चाय में गलती से मक्खी गिर जाए, आधा प्याला आपने चाय बनाया और चाय में गलती से मक्खी गिर जाए, तो आप क्या करते हैं? चाय फेंक देते हैं कि खराब हो गई यार, चल दूसरी बना लेते हैं। अब 1 किलो देसी घी है, उस 1 किलो देसी घी में मक्खी गिर जाए, क्या आप देसी घी फेंकते हैं? नहीं, आप मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो आपके डिसीजन, आपकी सोच, आपके थॉट प्रोसेस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपके थॉट प्रोसेस बदल जाते हैं। मैं फिर आपको बताता हूं, आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपको रावण की मूर्ति मिल जाए मिट्टी की, क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है नहीं। आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और रावण की ही मूर्ति मिल जाए सोने की, तो क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है हाँ। आपके थॉट्स, आपके डिसीजंस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो लोगों के हिसाब से मत चलना मेरे दोस्त। लोगों के थॉट्स आपको लेकर, लोगों का नजरिया आपको लेकर आपकी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगा। आज जो लोग आपसे कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, वही लोग 6 महीने 1 साल के बाद अपना दृष्टिकोण बदलते हैं आपको लेकर, जब आप टिके रहते हैं। टिक जाना, ये डिसीजन आपने लिया है। मैं फिर आपसे आगाह करता हूं, मैं आपको कोई आज नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं देने वाला। मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ BIP नहीं सिखाने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के गुर मैं आज आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाने वाला हूं कि टिक जाइए। टिकना जरूरी है। ये निर्णय आपने लिया है, इस निर्णय की इज्जत करना मेरे दोस्त। लोग गिराएंगे, इस निर्णय की इज्जत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आदमी ऊंट पे बैठा होना और गिर जाए, खड़ा हो सकता है। हाथी पे बैठा आदमी गिर जाए, खड़ा हो सकता है। पर्वत की चोटी से आदमी गिर जाए, फिर खड़ा हो सकता है। अपनी नजर से गिर जाए, फिर नहीं खड़ा होता। अपनी नजर से गिरने के बाद आदमी खड़ा नहीं होता। तो निर्णय आपने लिया है वेस्टिज ज्वाइन करने का, ये निर्णय आपने लिया है TSS को ज्वाइन करने का, कुछ सोच के लिया है। जब भी भागने का मन करे ना, जब भी इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे, एक बात सोचना कि शुरुआत क्यों करी थी, क्या सोच कर आए थे। बस जब सोचोगे कि क्या सोच कर आए थे, शायद आप इस बिजनेस में रुक जाओ। बस 2 साल बिताना, 3 साल बिताना, कुछ भी बड़ा करने का में समय लगता है। कुछ अचानक नहीं होता, कुछ जादू नहीं है, कुछ चमत्कार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली बात आपको समझ में आई होगी। आप मानेंगे मेरी इस बात को कि लौटना मना है। आ गए हैं तो रुक जाइए। मैं 20 साल से रुका हुआ, न जाने कितने मौके आए, न जाने कितने दौर आए इस 20 बरस के अंदर। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हर दिन ना हो तो एक समान। सारे दिन एक जैसे कहां होते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। बस सिचुएशनल बिजनेस नहीं करना। कामयाब और नाकामयाब आदमी के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है। नाकामयाब आदमी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस करता है। जब सिचुएशन उसके हिसाब से होती हैं तो काम करता है, और जब सिचुएशंस उसके हिसाब से नहीं होती तो काम छोड़ देता है। कामयाब आदमी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस नहीं करता, कामयाब आदमी सपनों के हिसाब से बिजनेस करता है। सिचुएशन कैसी भी हो वो बिजनेस करता है। और मजे की बात तो यह है, जब सिचुएशन खराब होती हैं तो और जोर से करता है।
जब सिचुएशन उसके मन मुताबिक नहीं होती तो और ठोक के करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये टाइम निकाल लिया, ये दौर निकाल लिया, तो एक खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। छोड़ना नहीं, लौटना मना है। इस वीडियो को अपनी टीम के लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि लोग आपकी टीम को कभी छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि मोटिवेशन मिस्टर सोनू शर्मा ने दिया है।